माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ पावर हाउस ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ अ पावर हाउस ऑफ सेल। ये तो छोटे से छोटे बच्चे को पता ही होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया से नीट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो माइटोकॉन्ड्रिया के कंसेप्ट को 1 मिनट में समझते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? एनर्जी जनरेटर कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? एटीपी को बनाता है। एटीपी को बनाता है मतलब सेल, एटीपी क्या है? सेल के लिए क्या है? एनर्जी करेंसी का काम करती है, ठीक है। अब जैसे आप मानो अपने फ़ोन को चार्ज करते हो, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? सेल को चार्ज करता है, सेल को चार्ज करता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे और इसकी मेम्ब्रेन के बारे में। मेम्ब्रेन कैसी होती है? इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन है तो बाहर की मेम्ब्रेन बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है। जो अंदर की मेम्ब्रेन है, अंदर की मेम्ब्रेन में क्या होते हैं? क्रिस्टे होते हैं, ना कि क्रिस्टन। इसमें कन्फ्यूजन होती है, याद रखना, ठीक है। क्रिस्टे होते हैं वो, ठीक है। क्रिस्टे क्या होते हैं? फोर्स होते हैं जो क्या कहते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ाने के बाद वो क्या करते हैं? एनर्जी प्रोडक्शन को भी बूस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब ये एनर्जी बनती कैसे है? एनर्जी बनती है सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू। किसके थ्रू? सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू। जो क्या होता है? जैसे ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करते हैं, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करने के बाद क्या करते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाते हैं। एटीपी बनाने के लिए इसको क्या जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और इसको हम क्या कहते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एरोबिक रेस्पिरेशन की माइटोकॉन्ड्रिया को साइट भी कह देते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन की साइट कहते हैं। और एरोबिक रेस्पिरेशन से में क्वेश्चन, कॉमन क्वेश्चन मान के चलो ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, एक और मस्त बात बताती हूँ मैं आपको, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया खुद का डीएनए होता है, खुद का डीएनए होता है, मतलब वो खुद भी इंडिपेंडेंटली थोड़ा क्या कर सकता है? खुद को हैंडल कर सकता है, ठीक है। अब मानो थोड़ी देर के लिए या कुछ कभी किसी टाइम के लिए भी क्या हुआ? सेल्स ने क्या कर ली? छुट्टी ले ली। सेल के बॉस ने क्या कर ली? छुट्टी ले ली। सेल के बॉस ने क्या की? छुट्टी ले ली। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या बोलेगा? टेंशन मत ले, टेंशन मत ले भाई, मेरा खुद का सिस्टम है, मेरा खुद का सिस्टम है, मैं खुद भी इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता हूँ। तो क्या है? इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली कहते हैं। याद रखना ये चीज़, इससे भी क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का कंसेप्ट क्लियर। अब जो इसमें आपको क्या याद है? सबसे पहले आपने क्या बताना है इसमें? एटीपी बताया मैंने आपको, फिर उसके बाद डबल मेम्ब्रेन बताया, उसके बाद मैंने क्या बताया? क्रिस्टे, क्या बताया? क्रिस्टे होते हैं, क्या होते हैं? क्रिस्टे होते हैं। और उसके बाद क्या बताया मैंने? इसका खुद का डीएनए होता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया कंसेप्ट क्लियर। इसी तरह अगर आप इस वीडियो को चाहते हो ऐसी मैं आपको कंसेप्ट 1 मिनट में समझाऊँ, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं आपको कंसेप्ट ऐसे छोटे छोटे वे में समझाती रहूँ। ओके, थैंक यू।